नमस्कार भाइयों। हमने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेरी लेके ये शिकायत करते हैं कि हम कौन से ब्रीड से बकरी पालन करें या फिर कैसा हमारे लिए सही रहेगा। तो मैं ये बता दूं कि आपको एक चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जिसमें कि आप किस चीज़ के लिए बकरी पालन कर रहे हैं। मीट पर्पस के लिए कर रहे हैं या फिर मिल्क के लिए कर रहे हैं, या फिर आप ब्रीडिंग यूनिट या फिर ब्रीडिंग पर्पस से काम कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि हमें मीट पर्पस या फिर मार्केट को मीट के लिए हमें वो करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बकरी के दूध का प्रोडक्ट का हमें करना है, जैसे चीज़ बनाना है या पनीर करना है। अब कुछ लोग ओनली ब्रीडिंग यूनिट की तरीके से काम करते हैं, जैसे वो जानवर को बड़ा करते जाते हैं और अन्य किसानों को बेचते जाते हैं। तो मेनली आपको ये चीज़ देखना है कि हमें कौन सा ब्रीड का सेलेक्ट करना है, कौन सा ब्रीड हमें रखना है, ताकि वो आपको मीट के लिए काम करेगा और मिल्क के लिए काम करेगा। तो हमारे यहाँ इंडिया में क्या है कि 37 रजिस्टर्ड ब्रीड है जो NBGR के द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन दिया गया है, रिकॉग्नाइज ब्रीड है। और बाकी जो अवर्गीकृत ब्रीड है उनको हम देसी या दोगली ब्रीड कहते हैं। तो हमें मेनली ये चीज़ देखना है कि हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो जैसे हमारे यहाँ 3 तरीके से ब्रीड का क्लासिफिकेशन किया गया है। एक है मिल्च ब्रीड जो ज़्यादा दूध देने वाली होती है, और एक होती है डुअल पर्पस ब्रीड जो मिल्क और मीट दोनों प्रोड्यूस करती है, और एक होती है ओनली मीट ब्रीड। और मीट ब्रीड के बाद भी एक हम क्लासिफिकेशन कर रखे हैं मीट एंड फाइबर, यानी कि वो मिल्क की कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन वो मीट एंड फाइबर, मतलब हमें फाइबर और रेसे और मीट मांस देती है। तो हमें मेनली ये देखना है कि हमें, अगर हम मीट के लिए कर रहे हैं तो मीट के लिए हमें मेनली स्मॉल जो साइज़ ब्रीड है, जैसे ब्लैक बंगाल हो गई, डुअल पर्पस में आ जाती है बर्बरी हो गई, सिरोही हो गई, और बाकी रेसे उसे के लिए हम पश्मीना, जिसको बोलते हैं पश्मीना शॉल, आप सुने होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसके लिए हम मेनली चांगथांगी, चेगू, ऐसे जैसे लेह लद्दाख या उत्तरी कश्मीर उसमें साइड में जो हमें ब्रीड मिलती है उसको। तो मेनली मैं ये बात करूँगा कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा क्वेरी रहती है कि हम किस ब्रीड से करें। तो हमारे यहाँ जो ब्रीड पाई जाती है वो 3 या 4 है। जैसे कि बर्बरी, मेनली फोकस लोगों का एरिया है बर्बरी। बर्बरी ब्रीड ऐसी ब्रीड है कि जो हम स्टॉल फीड में और ग्रेजिंग में अथवा दोनों हैबिट में हम उन्हें रख सकते हैं। बर्बरी ब्रीड जो है स्टॉल फीड में बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। हमारे यहाँ भी बर्बरी ब्रीड की काफ़ी खासी डिमांड है। लोग आते हैं, इतने सारी एप्लीकेशन आ रही हैं, इतना ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो उस चीज़ से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ब्रीड का सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम किस ब्रीड से करें। तो ब्रीड से करने का मतलब ये है कि जहाँ की ब्रीड जो रजिस्टर्ड है वहीं पे आप पालें तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं पश्चिम बंगाल से, जो कहते हैं कि हमें बर्बरी ब्रीड दे दो। तो वो तो बर्बरी तो आप पाल लोगे, लेकिन क्या है, बर्बरी जितना बेटर परफॉर्म हमारे इधर आगरा, मथुरा, आपके इधर धौलपुर, भरतपुर, अलीगढ़ मंडल में काम करेगी, जितना अच्छा बेटर परफॉर्म करेगी। हो सकता है कि वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में उतना अच्छा काम ना करे। तो हम ज़्यादा बेटर सजेस्ट ये करेंगे कि आप ब्लैक बंगाल से ही आप वहाँ पे गोट फार्मिंग करें। जहाँ की ब्रीड है वहाँ की ही ब्रीड बने रहने दें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि
एक जो क्लाइमेट कंडीशन है, खान पान है, उनके फिजिकल बिहेवियर है, उस पे भी इन्वायरमेंट या वैसे जगहों का विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे कितना भी अच्छा आदमी हो, कितना भी अच्छा सब चीज़ हो, अगर प्लेन एरिया में रहने वाला है, अगर वो पहाड़ एरिया में, पहाड़ी इलाके में चला जाए, उसे ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि वो उतना कंफर्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इसलिए ये चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखने का है कि हमारी रजिस्टर्ड ब्रीड कहाँ की है और हम उसे कहाँ पाल रहे हैं। नहीं तो परफॉर्मेंस नहीं आएगा, इनकम में कमी आएगी, फिर बाद में आप परेशान होगे, कहोगे कि हमने यहाँ से ब्रीड ले गए थे और वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रही है। परफॉर्म न करने का कारण एक है कि आप कहाँ पे, किस कंडीशन में, किस ब्रीड को किस तरीके से पाल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि झकराना ले गए, जमुनापारी ले गए, बीटल ले गए और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ग्रेजिंग एरिया नहीं है और हम इसे स्टॉल फीड पे रखना चाहते हैं। तो वो स्टॉल फीड पे नहीं चलेगी, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत ग्रेजिंग एरिया चाहिए ही चाहिए बेटर परफॉर्मेंस के लिए और अच्छे इनकम के लिए। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत शिकायत करते हैं अच्छी नस्ल नहीं मिल रही है बर्बरी की अच्छी नस्ल नहीं मिल रही है। तो आपको एक चीज़ करना है, आप कहीं से भी देसी अच्छे हेल्थ की बकरी ले लें और उसको ये देख लें कि उसका वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं। अगर वैक्सीनेशन अच्छे से हुआ है तो आप उसे उस किसान से ख़रीद लें और अपने यहाँ ले जाएं, और कहीं से बर्बरी का अच्छा ब्रीडर आप ले आए, उससे उसको क्रॉस करवाएं। आपका 2 या 3 जनरेशन में वो नस्ल सुधर जाएगा और आपको बर्बरी नस्ल प्राप्त हो जाएगा। और हो सकता है कि जो बर्बरी नस्ल का इम्यून सिस्टम है, वो आपके जो यहाँ जो बकरी नस्ल सुधर करके बनी है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा हो बजाय बर्बरी नस्ल के। और हो सकता है कि उसके नीचे दूध भी ज़्यादा हो, क्योंकि जो वेरिएशन आएगा जेनेटिक मेकअप में, हो सकता है कि उसमें ज़्यादा वेरिएशन आए। इस तरीके से आप नस्ल सुधार सकते हैं और अच्छा प्रोडक्टिविटी भी पा सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि हमें जानवर, आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है, ईद है, होली है, दिवाली है, आप एक काम कर सकते हैं, 2 महीने 2-2 महीने के आप किसी भी ब्रीड के बच्चे आप परचेज़ कर लें, उनको फिर आप खस्सी करा लें। खस्सी कराने के बाद आप उन्हें क्या करें कि आप उन्हें 12 या 14 महीने तक खूब खिलाएँ। खिलाने के बाद उनका आप देखोगे कि वेट 45 से 50 किलो आराम से गेन कर लेगा। आप उसे अच्छे दाम में ईद के समय आप बेच सकते हैं। वो आपका एक रेडीमेड की इनकम की तरह काम करेगा। इस तरीके से आप गोट फार्मिंग को ज़्यादा बेटर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।